ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 24/6/1971, 24 जून 1971। इस मुरली का शीर्षक है अंतर्मुखी बनने से फ़ायदे। अंतर्मुखी बनने से फ़ायदे। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं, माना कोई आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन माना आविष्कार करते हैं, कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडर ग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। जितनी पावरफुल माना जितनी शक्तिशाली आविष्कार कोई करते हैं, कोई भी चीज़ का आविष्कार करते, कोई चीज़ बनाते हैं, जितनी पावरफुल चीज़ बनाते उतना ही अंडरग्राउंड करके बनाते, माना उसको छिपा के बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसको अंडरग्राउंड होके इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों को भी दिन प्रतिदिन ये इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड, अर्थात अंडरग्राउंड का अर्थ क्या है बाबा का यहाँ पे, अंतर्मुखी रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना अंतर्मुखी रहेंगे अंदर अंदर, उतना ही नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे, नए नए इन्वेंशन कर सकेंगे, नए नए आविष्कार कर सकेंगे, नई नई प्लान्स निकाल सकेंगे, योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। माया के विघ्नों से भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय से बचाओ। बाबा कहते हैं कार्य कर सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर जब कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, एक तो विघ्नों से विघ्न नहीं आते हैं, समय का बचाव होता है, तीसरा संकल्पों का बचाव की बचत हो जाती है। तो प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मुख भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है, कर्म करते हुए प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कोई स्थूल कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसका प्रोग्राम बनाते हो, प्लान करते हो, योजना बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। बाबा कहते हैं ऐसे अपनी बुद्धि का चेक करना है, क्या क्या कारोबार व कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर भी आ सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी माया की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। तो बाबा ने कहा जब प्रोग्राम सेट करेंगे, जब किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तभी समय की बचत हो सकेगी और सफलता अधिक हो सकेगी। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहेंगे, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं। स्थूल कारोबार अपना सेट करते हैं ना, तो उसको अभ्यास हो जाता है करते करते, सेट करते करते, वैसे ही ये भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बाबा कहते हैं इसके लिए कोई खास समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थूल कार्य जो भले ही अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए ये अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो।
प्रोग्राम सेट करने में समय कितना लगता है? बाबा पूछते हैं कितना समय लगता है कोई प्रोग्राम सेट करने में? 1 मिनट 2 मिनट भी ज़्यादा है, ये भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार को प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि ये कार्य किया और कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। इसी रीति से ये भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। बाबा कहते हैं ये भी प्रोग्राम बनाया जाता है ना, कोई कार्य कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। इस रीति से ये भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं वो कोई भी काम प्रोग्राम से करते हैं, प्लान बनाते हैं, पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं, फिर कोई काम करते हैं। प्रोग्राम से कहीं जाते हैं, बिना प्रोग्राम के कहीं नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते हैं। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को प्रोग्राम बनाना ही नहीं आता है। बाबा कहते हैं किसी किसी को योजनाएं बनानी आती हैं, प्लान्स बनाने आते हैं, किसी किसी को ढंग ही नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसा होता है। जितना जितना अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से बातें नीचे ऊपर हो जाती हैं। वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। ऐसे स्थिति भी ऊपर नीचे होती है, सेट नहीं होती है। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 24/6/1971 की बहुत सुंदर बोली। आज बाबा अंतर्मुखी बनने के फ़ायदे बता रहे हैं। अंतर्मुखी बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं? बाबा कहते हैं एक तो समय बचता है, संकल्प बचता है, माया के विघ्न नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने से जब वाय मुक्ता में रहते हैं तो गलतियाँ होती हैं, मुख से कुछ भी निकल जाता है। जितना अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उस ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उस ज्ञान की महत्ता में जाते हैं, उतना उतना बाबा की याद बनी रहती है। जितना वाय मुक्ता में जाते हैं उतना शक्ति क्षीण होती है, आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती है। जितना ज़रूरत हो उतना ही वायमुखी होना है, माना उतना ही बोलना है। अधिक बोलने से क्या होता है? शक्ति घटती है। तो बाबा ने अंतर्मुखी बनने के फ़ायदे बताएं। बाबा ने कहा प्रोग्राम सेट करो। ये भी नहीं कि बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए। बाबा ने कहा कहीं कहीं पर जहाँ बोलना होता है वहाँ, जैसे बाबा का ज्ञान वर्धन करना है तो वहाँ बोलना है। प्रोग्राम सेट करो। जैसे बड़े बड़े आदमी अपने प्रोग्राम सेट करते हैं, ऐसे योजनाएं बनाते हैं, ऐसे आप भी प्रोग्राम सेट करो। अमृत बेला बुद्धि से प्रोग्राम सेट करो। आज हमें क्या क्या करना है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम सेट करोगे तो समय की बचत होगी, संकल्पों की बचत होगी। ये नहीं कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, प्रोग्राम सेट किया, इतनी हमने सेवा की, इतनी देर हमने योग करना है, इतनी देर अपना स्थूल कारोबार भी देखना है, स्थूल कारोबार देखते हुए भी ये सब सेट करना है। तो बाबा ने कहा अमृत बेला सेट करो। इसका टाइम सबसे अच्छा कौन सा है? अमृत बेला सेट करना। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। आप सभी से आग्रह है, ये अव्यक्त मुरली 1100 मुरली है। आप सभी सुनिए और इसको शेयर करिए। ये भी सर्विस है, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाते हैं, जितना बांटते हैं, उतना ही बढ़ता है। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। 71 के बाद 72, 73 ऐसे करके हम सारी अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। ओम शांति।